नमस्कार दोस्तों, मायालैंड प्रेप पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट फाइनल तक हम पहुंच नहीं पाते? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हमारी रणनीति सही नहीं है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि हमारा जो है बीपीएससी एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए और हम अपना रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट, नॉट ओनली पीटी एंड मेंस, फाइनल रिजल्ट जो है हम अपने पीडीएफ में देखें और उस टाइप का एक्सप्रेशन को जो है हम महसूस करना चाहते हैं। मगर इसके पीछे क्या कारण है कि हम जो है असफल हो जाते हैं? इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम मेहनत जो है गलत दिशा में कर रहे हैं। यदि आप मेहनत गलत दिशा में करिएगा, तो आप बताइए सफल कैसे होइएगा? जैसे आपने रामायण देखा होगा, रामायण में जब रावण और भगवान राम के बीच जो युद्ध होती है, उसमें भगवान राम जो है रावण की एक-एक सिर जो है काट रहे होते हैं, इधर मार रहे होते तीर, इधर मार रहे होते तीर, मगर उनका जो रावण की मृत्यु कहाँ पे होनी है, तय होती है? उसके नाभि पे तीर लगने के बाद ही रावण जो है मरता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि भगवान राम भी मेहनत कर रहे हैं, मगर जहाँ उनको मेहनत करना चाहिए था, तो कौन बताया? विभीषण ने उनको बताया कि रावण का जो जान कहाँ है, उसके नाभिक पे, वहाँ पे आप तीर चलाइए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मेहनत तो सभी करते हैं, मगर गलत दिशा में मेहनत करने से आप असफल ही आपके पास हासिल होंगे। फिर हम सोचेंगे क्या कि हमारे किस्मत में कमीशंस जो बीपीएससी है या यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, वो हमारे किस्मत में नहीं है। किस्मत को आप दोस्त तब दीजिएगा जब आप मेहनत सही दिशा में तैयारी करिए। सही दिशा में तैयारी करना ही आपका जो है मेन मोटिव होना चाहिए। आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आखिर आप सही दिशा क्या है, किस हिसाब से जो है आपको मेहनत करना चाहिए। ठीक है? तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। कुछ न कुछ जो है इस वीडियो में आपके लिए जो है ज़रूर जो है आप जो है कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको आप मेरा जो पिछला वीडियो था वो बीपीएससी मेंस स्ट्रेटजी पे था। उसमें मैंने बताया था कि कौन से टॉपिक्स पे जो है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, और फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया कि उसमें आंसर राइटिंग आप जो है किस हिसाब से जो है आप उसको जो है प्रैक्टिस करें। और एक वीडियो मैंने भी ये बताया था कि आप बीपीएससी की तैयारी जीरो लेवल से कैसे शुरुआत करें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हर साल जो है बीपीएससी पीटी का जो है कट ऑफ जो है हाई जा रहा है। इस बार का तो बीपीएससी पीटी का कट ऑफ कितना रहा? 67 का, वो रहा 113 रहा, इससे पहले 108 रहा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बीपीएससी पीटी जो है दिनों दिन जो है टफ होते जा रहा है। तो टफ होते जा रहा है तो आपको मेहनत भी जो है उसी दिशा में आपको भी मेहनत ज़्यादा करना होगा। इसके लिए आपको सही स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है और उसी स्ट्रेटजी की में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज हम बताएंगे कि जैसे मैंने पिछली बार मेंस के टॉपिक्स को बता दिया, इस वीडियो में मैं आपको प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं जिससे 80 से 90% क्वेश्चंस पूछते हैं, उस टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो आप अपने पास पेन और कॉपी ज़रूर रखिए और उस टॉपिक्स को जो है आप क्या करिए, नोट डाउन करिए और उसमें जो है आप मेहनत करिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं आज आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें आप मेहनत करने से प्रीलिम्स जो है 100% पास कर जाइएगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले तैयारी करने से पहले तैयारी शुरू करने से पहले या आपने तैयारी कर भी लिया है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी मैं बार बार मैं बोलता हूं, तैयारी का जो सबसे मेन स्टार्टिंग चीज है कि आपके स्टडी टेबल पर क्या रहना चाहिए? सिलेबस रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके दीवार में चिपका होना चाहिए, जहां पढ़ रहे हैं उसके सामने, या स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। दूसरा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके पास जरूर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये दो चीज ऐसा है जिस आधार पे आप जो है अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उस पे अपनी जो है मेहनत, आप जो है अपनी मेहनत को दुगुनी तिगुनी कर सकते हैं। यही होता है कि स्ट्रेटजी आपका कैसे बनेगा? सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। सिलेबस पीटी और मेंस, सुबह सुबह सबसे पहले आप, मैं सब वीडियो में बताता हूँ कि पीटी मेंस का जो है सिलेबस जो है
आपके सामने डेली आप उसको पढ़िए, रीडली, थोड़ा लॉर्डली पढ़िए, हनुमान चालीसा की तरह। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी भी आपका ये बात सुने, लॉर्डली जो आप कम से कम आपके कान तक ये बात पहुंचे कि क्या है। जब रटा भी जाए, मान लीजिए 10-15 दिन के बाद वो सिलेबस रटा भी जाए, आपको ऐसा महसूस हो, फिर भी उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके फिंगर पॉइंट पे ये होना चाहिए सिलेबस के बारे में पता। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपका कम से कम मिनिमम 10 साल, कोशिश करिए इससे ज़्यादा हो, मिनिमम 10 साल, 10 साल का पीटी और मेंस दोनों आपके पास जो है सिलेबस होना चाहिए। मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने से पहले आप कुछ देख लीजिएगा पीटी में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछा है, और मेंस में जो है इस सब्जेक्ट टॉपिक से, इस सब्जेक्ट्स के, इस चैप्टर्स के, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछा है। तो इसके बाद जानकारी होने के बाद जब आप उस बुक्स को, चैप्टर्स को पढ़ते हैं, टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो आपका जो है डायरेक्शन वही होगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चंस इसी तरह से पूछ रहा है। तो आप जो है पढ़ने का तरीका भी आपका क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, बदल जो है उसी डायरेक्शन में आप जो है उस कंटेंट को, उस फैक्ट को पढ़िएगा। तो ये जरूरी है कि आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होना चाहिए। तीसरा ये बात है कि मैंने शुरुआत किया था कि हम कौन कौन सा टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, हमारी रणनीति कौन सी होनी चाहिए। तो हम आज टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, तो आप उस टॉपिक्स पे मेहनत करिएगा, तो आप जो है 100% सफल हो पाइएगा। तो आप उस टॉपिक्स को जरूर नोट करिए। तो ये तो जो बहुत जरूरी है, यदि आप ये दोनों चीज़ कर रहे हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और डेली आप देख रहे हैं, तो समझिए कि आपकी जो है पढ़ने में भी मन लगेगा, थोड़ा इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी आएगा, और उससे क्या होगा, इस करने से आप समझ लीजिए आपकी 30% की तैयारी यही दोनों आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराएगा। सोचिए दोस्तों, 30% तैयारी जो है आपका, मान लीजिए आपका हो गया, क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपको ये पता चल गया कि आपको इस दोनों से आपको क्या पता चलता है, सिलेबस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है, क्या पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये यदि आपको पता चल गया, इसका मतलब आप क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये पता चल गया, तो आप अपनी मेहनत उसी डायरेक्शन में यदि करिएगा तो सफल जरूर होइएगा। तो आपका क्या पढ़ना है ये पता चल गया, किससे, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, हर चैप्टर्स का। तो आपकी 30% तैयारी हो गई। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम लोग 80%, 70 to 80% लोगों का यही कमी है कि वो इस चीज़ को जो है तैयारी करने शुरू करने से पहले, या मान लीजिए तैयारी कर भी रहे हैं, तो ये चीज़ उन लोगों को नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि उनको सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पीटी मेंस का पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमको उसी टॉपिक्स में जो है तैयारी ज़्यादा मेहनत करना है। देखिए दोस्तों, तैयारी क्या एक समुद्र की तरह है। तो ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ है। मैंने आपको बताया था कि वो लोग भी ज़्यादा सफल हुए हैं जिनका एकेडमिक भी, जो इनका स्कूलिंग या आप बोल सकते हैं कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं रहा, उतने अच्छे स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं, उन्होंने भी जो है सफलता पाई है। उसका कारण क्या है कि वो क्या किए हैं, उनको पता चल जाता है कि वो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उस सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने जो मेहनत उन्होंने एकेडमिक में नहीं किया, वो यहाँ पे अपने कैरियर बनाने में मेहनत किया, और उन्होंने जो है अपनी सफलताओं को जो है हासिल किया। याद रखिएगा, हमें कोशिश करना है क्या पढ़ना है। आज हम टॉपिक बताएंगे हर चैप्टर्स का जो है कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो आइए हम आपको काम इजी कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं होता है जब तक कि उस काम को आप आसान ना बना दे, छोटे छोटे पार्टों में ना बांट दे। ऐसा नहीं कोई काम है तो एक ही दिन में कोशिश करें कि एक ही दिन में हो जाए, ऐसा होगा नहीं। आपको डेली टू डेली प्रैक्टिस करना होगा उस काम में, तो आप 100% सफल हो पाइएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो क्या हो रहा है, छोटे आपके काम को मैं आसान बना रहा हूँ। आसान जैसे ही होगा तो आप मेहनत करिएगा और आपको जो है रिजल्ट दिखेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉलिटी से, हमने आपको मेंस का बता दिया है,
कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, वो मेरा पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। बीपीएससी मेंस स्ट्रेटजी, मेंस की तैयारी, बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स को जो है डिस्कशन कर दिया है। यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी से। पहले एक समय था जो पॉलिटी से काफी क्वेश्चन आते थे बीपीएससी प्रीलिम्स में, आप दिनों दिन घटती जा रही है, 7-8 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये 10 ही क्वेश्चन फिक्स है, हो सकता है कभी जो है 25 आ जाए, कभी 30 आ जाए, कभी 20 आ जाए, 22 आ जाए, ये वैरी करता रहता है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमको किसी सब्जेक्ट को जो है नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, हमको जो है बराबर बराबर ध्यान देना है। तो आइए हम पॉलिटी में उस टॉपिक्स के बारे में बताएं। और वो टॉपिक्स है, पहला कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और एक ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी एक्ट अधिनियम बनते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा। जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 से 1857 का एक्ट जो कानून बनता है ब्रिट कंपनी शासन के द्वारा। फिर 1857 के बाद चेंज आता है और ब्रिटिश शासन के हाथ में सत्ता आ जाती है 1858 से 1858 टू 1947 भारत सरकार अधिनियम तक। ये आपको जो है यहाँ से आप जो है क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछता है। तो ये चैप्टर्स जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना होता है, तो एक ही जगह आप पढ़ लीजिए, यहीं से जो है क्वेश्चंस हर साल लगभग क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। दूसरा है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहेगा। तीसरा है आपको फंडामेंटल राइट्स, संविधान का निर्माण, जैसे एम.एन. रॉय के विचार था कि भारत में भी संविधान सभा अपना होना चाहिए, तब से लेके और जो संविधान सभा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, फिर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ, तब का जो पीरियड है बीच का, इतने 2.5 साल 3 साल का, ये जो चीज़ है यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तो इसके बारे में जरूर याद रखिए। फंडामेंटल राइट्स हुआ। चौथा आपका हुआ डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पांचवा हुआ फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये टॉपिक आप जरूर रखिए, इस पे मेहनत करिए तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है आपका 10 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, यहाँ पे एक पार्लियामेंट कमेटी से भी क्वेश्चन पूछता है, पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी इकट्ठा है आपका। यहाँ से क्वेश्चंस गवर्नर, प्रेसिडेंट, आगे पीछे हो रहा है, प्रेसिडेंट। 8वां स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, सीएम चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड कर दीजिएगा, गवर्नर, प्रेसिडेंट, यहाँ ये सब टॉपिक्स मेन से ही पूछता है, मैंने आपको बताया है। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। 9वां हो गया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था, ठीक है, कैग वगैरह से, इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल या उसके मुख्य वर्ग काम पूछ लिया जाएगा। ठीक है। 10वां है आपका पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, 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 पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी। उसके बाद एक और है
जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का काम, जुडिशरी न्यायपालिका। तो ये 11 टॉपिक है, इससे ही क्वेश्चंस यदि आप पॉलिटी तैयार करके जाते हैं, पढ़ के और प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे पीटी में। मैंने बुक के बारे में आपको बता ही दिया है पिछले वीडियो में कि कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ पीटी के लिए, क्योंकि दिनों दिन पीटी क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, मेहनत आपको सही डायरेक्शन में करने की आवश्यकता है। तो पॉलिटी हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी, कौन कौन सा टॉपिक इकोनॉमी। सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक सर्वे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया का और बिहार दोनों का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। बिहार का तो एकदम कर लीजिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, पीटी मेंस इंटरव्यू तो काम देगा। बिहार इंडिया दोनों का कर लें और भी अच्छा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दूसरा है आप एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से पहले चैप्टर लिखिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम। तीसरा हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर। चौथा हो गया आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में सारा आ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। और आपका हो गया स्कीम्स, पांचवा है आपका स्कीम्स, एक साल 2 साल पुराना स्कीम्स, प्रोग्राम्स वगैरह आप जो है इकोनॉमी के लिए देख सकते। इससे भी जो है 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे जो है इसका कोई ठीक नहीं है, 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, 56 या 59 या 60 से 62वीं बीपीएससी में, याद नहीं आ रही है, उसमें जो है 36 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए इसको नेगलेक्ट करके मत चलिए, कभी भी जो है कोई भी सब्जेक्ट से जो है टॉपिक से आ सकता है, मगर जो भी आएगा इकोनॉमी से इतने से ही आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी के बाद हम आते हैं ज्योग्राफी में इससे भी 10 बार से 12 क्वेश्चंस रहते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछेगा, इंडिया से ज़्यादा रहेगा, ज्योग्राफी से वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वैसे इंडियन ज्योग्राफी पे ही ज़्यादा फोकस करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वही क्वेश्चन पूछेगा जो मान लीजिए 1 साल 2 साल में, जो मान लीजिए अब इजराइल रिलेटेड है, तो मतलब इजराइल का जो मुद्दा ज़्यादा है, तो इजराइल के बारे में पूछ लेगा, मृत सागर के बगल में कौन सा देश है, ये है वगैरह, समझ रहे हैं। यदि मान लीजिए तुर्की है, ब्लैक सी, तो यदि तुर्की हम लाइमलाइटेड में है, तो तुर्की से क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो इस टाइप का वर्ल्ड ज्योग्राफी में 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आप भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, ये आपको रहेगा भारत का भौतिक विभाजन। इसमें आपको रहेंगे आइलैंड्स, दर्रे, माउंट, पर्वत, चोटियाँ, ठीक है। यहाँ पे आप तट, ग्लेशियर, हिमनद, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, ठीक है। दूसरा है आपका नदियाँ, यहीं पर आप लिख सकते हैं डैम, नहर, नदियाँ, नहर। नेक्स्ट है आपका मिट्टी हुआ। उसके बाद हुआ आपका मिनरल्स, खनिज वगैरह, मिनरल्स पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खनिज।
परिवहन से भी नेशनल हाईवे वगैरह पूछ लेता है। परिवहन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। छठा जनगणना, जनगणना, दोनों बिहार और इंडिया, दोनों बिहार और इंडिया दोनों। मिट्टियाँ, मिनरल्स, परिवहन और जनगणना। ज्योग्राफी से इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आइए हम आते हैं अब बिहार स्पेशल। ये तीन जो था ज्योग्राफी, ये इससे लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस रहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। कौन कौन सा? पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। 10 मैथ से रहते हैं। अब आइए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहाँ से शुरुआत हो जाए। बिहार स्पेशल, इससे 20 से 25, कभी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। एवरेज 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आप बिहार हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री, बिहार स्पेशल में खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। उसके बाद आपके ज्योग्राफी आता है, रिवर्स वगैरह बिहार का पूछता है, तो बिहार ज्योग्राफी से हो गया। उसके बाद इकोनॉमी में बिहार बजट, मैंने पहले ही बताया ऊपर से, और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद बिहार करेंट अफेयर्स, बिहार करेंट अफेयर्स, मैंने आपको बताया था दृष्टि का जो है, अब बिहार करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। वैसे माई ऑनलाइन प्रेप पे भी जो है आपको बिहार करेंट अफेयर्स के बारे में जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप जो है माई ऑनलाइन प्रेप से जो है बिहार करेंट अफेयर्स इसको जो है आप देख सकते हैं। बजट हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ। उसके बाद आपको हिस्ट्री में आइए, तो ये था बिहार स्पेशल। बिहार हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बिहार ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। ठीक है, और बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे और बिहार करंट अफेयर्स, इतना काफ़ी है बिहार स्पेशल के लिए। अब आइए हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं, मैक्सिमम, सोच लीजिए, मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस। 30-32 तो रहते ही हैं, मैक्सिमम 40 तक जाते हैं क्वेश्चन। इसमें आप 3 पार्ट में बांटिए, एंशिएंट में, एंशिएंट में, मिडाइवल, जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर आप ज़्यादा मेहनत करिए, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। एंशिएंट में आप आइए, यहाँ पे आपका हड़प्पा, उसके बाद आप यहाँ पे हड़प्पा आ सकते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध के बारे में, जैन, मौर्य, बुद्ध, जैन, मौर्य, गुप्ता, गुप्ता, गुप्त। ठीक है, इनके कल्चर के बारे में आपसे पूछ सकता है। मौर्य का डायनेस्टिक कल्चर्स, गुप्त हो गया। ठीक है, इतना काफ़ी है आपका एंशिएंट के लिए, बिहार के लिए, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। मिडाइवल, मिडाइवल हिस्ट्री में आप आइए, यहाँ का आपका जो शुरू होता है गुलाम वंश से, आप दिल्ली सल्तनत में आ जाइए, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में गुलाम, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इतना काफ़ी है। 3 वंश तैयार करके जाइए, काफ़ी है, गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में आइए, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल, मुगल काल में आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, और
औरंगजेब आप नेगलेक्ट करके भी चल सकते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे 3 अकबर, शाहजहां और जहांगीर। यहाँ पे एक और ये लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ, इसमें और कुछ ऐड करना है। इसमें आप मिडाइवल हिस्ट्री में आप यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी, विजयनगर एंड बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। मराठा से क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में पूछ नहीं रहा है। आप यहाँ पे सिख के गुरु, सिख के गुरु के बारे में भी आप, जो 10 गुरु हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये था आपका मिडाइवल हिस्ट्री। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, ये भी याद रखिएगा, एंशिएंट में जो जितना भी बुक्स एंड ऑथर है उससे भी क्वेश्चंस रहता है, और यहाँ भी बुक्स एंड ऑथर्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी बुक्स एंड ऑथर से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये था आपका जो है एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आइए, थोड़ा बड़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एवरेज 15 से 20 क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो रहते हैं 1905 से लेके 1947 तक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा रहेंगे। 1905 से बंग भंग आंदोलन से लेके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर जो है गरम दल नरम दल का जो है बंटवारा होता है, सूरत लखनऊ सूरत अधिवेशन, उसके बाद जो है हम देखते हैं 1911-12 में जो है 12 में जो है बिहार का विभाजन, फिर गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लखनऊ का अधिवेशन, जिसमें जो है दोनों आपस में नरम दल गरम दल मिलते हैं, फिर चंपारण विद्रोह, असहयोग आंदोलन, उससे पहले खिलाफत आंदोलन, ठीक है। ये सब चीज़ जो है, उसके बाद स्वराज दल की स्थापना, उसके बाद जो है साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, ये सब चीज़ जो तमाम आपको चेंज। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर सुभाष चंद्र बोस की जो है हरिपुर अधिवेशन के बाद में जो है इस्तीफा, उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन, उसके बाद क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, फिर भारत सरकार अधिनियम, फिर भारत की आज़ादी। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस इसमें जो रहते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 1905 1947 को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कम से कम इससे इतने में आप 10 क्वेश्चन जो है इससे रहेंगे। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट से आप, फिर उसके बाद जो है जनजाति विद्रोह से क्वेश्चंस, जनजाति विद्रोह, जनजाति विद्रोह। उसके बाद आपको किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। उसके बाद आपको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ भी आप बुक्स एंड ऑथर्स को लिख सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स को जो है यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा हो गया, एजुकेशन, ये तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं। ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। अब आइए हम आते हैं जनरल साइंस पे, सामान्य विज्ञान पे। जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान पे, सामान्य विज्ञान पे पहला हम यहाँ भी 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा लाइट, हिंदी में लिखते हैं इसको, ठीक है। लाइट से मतलब प्रकाश से, प्रकाश विकिरण, प्रकाश
विकिरण इकाई मापक, नोट करते रहिएगा। यहाँ इकाई से एक आध क्वेश्चंस, मापक से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। इकाई हुआ, मापक हो गया, फिर उसके बाद ऊर्जा, उसके बाद ऊष्मा, हीट, ऊर्जा, ऊष्मा, यहाँ पे आप लिख सकते, एक एक करके लिख देते हैं। ऊर्जा, ऊष्मा, चालकता, ऊष्मा, ऊर्जा, चालकता, उसके बाद ध्वनि। ये थे 8 टॉपिक फिजिक्स से। प्रकाश, विकिरण, इकाई, मापक, ऊर्जा, ऊष्मा, चालकता, ध्वनि, काफी है फिजिक्स से इतना। अब आइए केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री में पहला जो है आपका परमाणु संरचना। लगभग हर साल एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं इससे, परमाणु संरचना। दूसरा आपका मेटल्स, मिनरल्स, धातु, अधातु, धातुएं, मिनरल्स, खनिज, अधातुएं, अधातुएं में जो सब क्वेश्चंस पूछता है, अधातुएं में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इससे अक्रिय गैस, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आपका वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से उसके बाद हुआ छठा ईंधन, ईंधन से। ये 6 टॉपिक और आपका जो है 8 टॉपिक फिजिक्स से। अब आइए बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी से रहते हैं। बायोलॉजी में पहला कोशिका, कोशिका। दूसरा आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। तीसरा विटामिन, तीसरा जो है वह है विटामिन से एवं पोषण से, विटामिन एवं पोषण, न्यूट्रिएंट्स। चौथा है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र से, ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाइए, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम हो गया। फिर पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। उसके बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं वह है नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस रहेंगे जनन, रिप्रोडक्शन एंड एवं भ्रूणीय सिस्टम्स। नौमा है आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। 10वां है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोनी, हार्मोन, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। 11वां है आपका पादप जनन, पादप जनन। 12वां है विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। 12। 13 है जीवाणु रहित, विषाणु जीवाणु रहित रोग।
जनित रोग, ठीक है। उसके बाद वंशानुगत, जेनेटिकल डिजीज जो होता है वंशागनित रोग, वंशागति रोग, वंशागति रोग। ये थे आपके 14 टॉपिक, 6 टॉपिक केमिस्ट्री के, 8 टॉपिक फिजिक्स के। ये थे आपके जनरल साइंस फिजिक्स के तीनों। केमिस्ट्री हमने देखा, फिर हिस्ट्री का देखा, फिर हमने देखा पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको मेहनत जो है करना है। अब दोस्तों ये रहा कि ये टॉपिक्स तो हैं, आप टॉपिक्स को पढ़िएगा। अब है कि हम प्रैक्टिस, इन टॉपिकों का हमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमको मिले। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो कुछ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने यहाँ पे ये देखिए जितनी चीज़ आपको बताए हैं। अब करेंट अफेयर्स है, करेंट अफेयर्स में जो है नेशनल और इंटरनेशनल, ये देखिए नेशनल और यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स हैं उसमें नेशनल में काफ़ी सारे मिलेंगे आपको, इंटरनेशनल में। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स पैनोरमा मिलेगा, मंथ वाइज जो है करंट अफेयर्स है आपका, जिसमें आपको बिहार करंट अफेयर्स भी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के जो मैंने आपको टॉपिक्स जो बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स के जो हैं आपको कई 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के रूप में आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए हिस्ट्री में आपको 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। आप माय ऑनलाइन प्रेप को जो है अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने लैपटॉप में जो है साइट से भी जो है इसको जो है ओपन कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए आप 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपको, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के। आपको जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उस टॉपिक्स, हर टॉपिक्स पे जो है आपको कई सौ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा दोस्तों, तब तक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने के बाद आपको ये तो पता होनी चाहिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मेरा कहाँ कमी हो रहा है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस घर पे ही जो है प्रैक्टिस करने से होगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपकी जो है संभावना ही रहेगी रिजल्ट को जो है हासिल करने के लिए। ज्योग्राफी में देखिए 2200 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। पॉलिटी में वही टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया है 2000 से ऊपर क्वेश्चंस है। और आपको इकोनॉमी में जो है 500 से प्लस क्वेश्चंस है। यहाँ भी अब बिहार करंट अफेयर्स में देखिए बिहार गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, हु एंड कौन क्या है, और मंथ वाइज करंट अफेयर्स ये यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर आपको बिहार स्पेशल्स में आपको बताया मैंने कि जो हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का इंट्रोडक्शन, फिर जनरल अवेयरनेस, जो सामान्य ज्ञान जो जनरल होते हैं, विविध मिसलेनियस, वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। और ये पे जनरल विज्ञान, जनरल साइंस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे आपको 2100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए आप इसको जो है दोस्तों जो है यूज कर सकते हैं। जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जहाँ पे आपको कड़ी मेहनत करना है, उस सारा टॉपिक्स का कई सारे क्वेश्चंस आपको जो है माय ऑनलाइन प्रेप पे मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो नया बने तो आपके मोबाइल पे जो है तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।